सो तुम लोगों ने अभी करंटली जो कृष्णा और एमिवे के बीच डिस ट्रैक एक्सचेंज हो रहे हैं उसमें डेथ रो रिकॉर्ड्स का नाम जरूर सुना होगा। कलमकार को बना बैठा मैं डेथ रो, इस बारी इसकी मौत टल ना पाए जैसे जेथ रो। एंडिंग अब कलमकार को तो बना डाला बेटा डेथ रो, खरीद लूंगा पूरा लेबल बेटा मैं स्नूप डॉग। फिर और तुम में से बहुत सारे लोगों को डेथ रो रिकॉर्ड्स के बारे में ऑलरेडी पता होगा, और अगर तुम मेरा चैनल पहले से फॉलो करते आ रहे हो तो मैंने ही अपने इस चैनल पे डेथ रो रिकॉर्ड्स के बारे में बहुत बार डिस्कस किया है। पर कुछ लोग ऐसे भी है जिन्होंने अभी रिसेंटली देसी हिप हॉप के बाद इंटरनेशनल हिप हॉप एक्सप्लोर करना स्टार्ट किया, और बहुत सारे लोगों ने तो मेरे चैनल से ही इंटरनेशनल हिप हॉप जो है वो एक्सप्लोर करना स्टार्ट किया है। और डेथ रो के ऊपर अभी तक मैंने कोई भी सेपरेट वीडियो नहीं बनाया है, सो आई थिंक अभी परफेक्ट टाइम है वो वीडियो बनाने का। सो इन दिस वीडियो यू विल नो एवरीथिंग अबाउट डेथ रो रिकॉर्ड्स। कैसे एक टाइम पे हिप हॉप की सबसे बड़ी म्यूजिक लेबल, जिस लेवल के अंदर उस टाइम पे हिप हॉप के जो बड़े सुपरस्टार थे या फिर जो सबसे बड़े आर्टिस्ट थे जो अपने करियर की पीक पे चल रहे थे, वो उसमें साइंड थे, बट सडनली टूपाक डाइड, और टूपाक के डेथ के बाद वी सॉ द डाउनफॉल ऑफ वन ऑफ द बिगेस्ट हिप हॉप म्यूजिक लेबल। सो दिस वीडियो इज नॉट जस्ट अबाउट डेथ रो। हम डेथ रो के बारे में तो डिस्कस करेंगे कि डेथ रो की राइज कैसे हुई, कैसे वो बिगेस्ट हिप हॉप लेवल बना और कैसे उसकी डाउनफॉल हुई। उसके साथ साथ हम टूपाक के डेथ के बारे में भी डिस्कस करेंगे, हम शुग नाइट के बारे में भी डिस्कस करेंगे, कैसे डॉक्टर ड्रे, स्नूप डॉग जो एक टाइम पे डेथ रो के फेस हुआ करते थे, उन्होंने भी ये रिकॉर्ड लेवल छोड़ दिया, और एक टाइम ऐसा आ गया जब डेथ रो की सीईओ शुग नाइट बैंकरप्ट डिक्लेयर कर दिए गए थे। सो अगेन एक क्रेजी वीडियो होने वाला है, एंटरटेनिंग वीडियो होने वाला है फॉर श्योर। तुम कुछ ना कुछ सीख के जाओगे इस वीडियो से, एंटरटेन होके जाओगे। वीडियो को लास्ट तक देखना, बिल्कुल भी स्किप मत करना। वीडियो स्टार्ट करने से पहले चेक दी सॉन्ग ऑफ द डे। नहीं करने मुझे रैप करके यहाँ स्टेज शोज, फेक होप्स नहीं चाहिए मुझे, ना ही फेम हो। फेक लोगों के नंबर देखो जो अपने मैं फोन में लगता, वार्निंग देख ली जैसे मैंने सिगरेट के बॉक्स में। फाइट सामने कैसे भी लड़ गया सारी खुद। आर्टिस्ट है वर्डिक्ट, गाने का नाम है अब लगता है। तो भाई के साइड से हमें एक बहुत ही रियल स्टोरी देखने को मिली है इस ट्रैक में, और अगर तुम रैप करते हो और अगर तुम गाने बनाते हो तो तुम बहुत ज्यादा रिलेट कर पाओगे जो भाई ने स्टोरी बताई है, या फिर भाई जो बातें कर रहे हैं इस ट्रैक में। भाई की फ्लो बहुत अच्छी है। तो मैंने भाई के इस गाने का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में डाल दिया, लिंक पे क्लिक करना और भाई के गाने में जाकर कमेंट ड्रॉप करना। तुम रैप बॉट के चैनल से आए हो, रैप बॉट ने भाई को ढेर सारा प्यार भेजा है। करेंटली सिर्फ 580 व्यूज है भाई के गाने में, भाई ज्यादा डिजर्व करते हैं, ठीक है। और भाई को जाके बताओ कि वो बहुत सही काम कर रहे हैं, और भी गाने निकाले, ठीक है। उन्हें फीडबैक दो और सपोर्ट करो भाई को। ओके, लेट्स नाउ कम बैक टू द वीडियो। इन लेट 80s जब NWA हमें सीन में देखने को मिले थे, तो ये बोलना गलत नहीं होगा कि NWA ने उस टाइम के हिप हॉप को बहुत ज्यादा ट्रांसफॉर्म किया था, और NWA को उस टाइम पे बहुत ज्यादा पसंद भी किया जा रहा था, और बहुत सारे लोग उन्हें हेट भी कर रहे थे। बट NWA के सक्सेस के पीछे एक बंदे का बहुत बड़ा हाथ था, एंड ही वाज आल्सो द मेंबर ऑफ NWA, एंड ही वाज डॉक्टर ड्रे। और जब हमें NWA का डेब्यू एल्बम देखने को मिला, विच वाज स्ट्रेट आउट ऑफ कॉम्पटन, जो प्रोड्यूस किया था डॉक्टर ड्रे ने, ये एल्बम यूएस के रेडियोज में प्ले हुई और इसने स्ट्रीट्स को कनेक्ट किया। दिस एल्बम वाज अबाउट वायलेंस, सेक्स, ड्रग्स, पुलिस ब्रुटैलिटी, एंड दिस एल्बम ऑल्सो मेड gangsta hip hop popular worldwide. Straight out of Compton, crazy motherfucker named Ice Cube. From the gang called niggas with attitudes. NWA की एल्बम बहुत ज्यादा सक्सेसफुल हुई, NWA बहुत ज्यादा सक्सेसफुल हुई, पर NWA के आर्टिस्ट लाइक इंडिविजुअल आर्टिस्ट को इससे ज्यादा फायदा नहीं मिला। और अगर तुम्हें प्रॉपरली NWA की स्टोरी जाननी है और अगर तुम इसमें इंटरेस्टेड हो तो तुम एक मूवी देख सकते हो जिसका नाम है स्ट्रेट आउट ऑफ कॉम्पटन, जो मैंने इसके पहले भी बहुत बार सजेस्ट किया और तुम लोगों ने अभी तक देखा नहीं है, तो भाई देख लो यार, अच्छा मूवी है, कुछ सीखने को ही मिलेगा। तो जैसा मैंने बताया कि NWA को तो सक्सेस मिल रहा था, पर उसके इंडिविजुअल आर्टिस्ट जो थे वहां पे खुश नहीं थे। इसलिए डॉक्टर ड्रे जो कि करता धरता थे NWA के, और उनके पार्टनर DOC ने NWA छोड़ दिया, और उसके बाद वो दोनों मिले शुग नाइट से। वही शुग नाइट जिनको कि हिप हॉप हिस्ट्री का सबसे खतरनाक आदमी बताया जाता है। हिप हॉप के कुछ बहुत बड़े आर्टिस्ट के डेथ के पीछे उनका हाथ बताया जाता है, और यहां से होती है डेथ रो रिकॉर्ड्स की शुरुआत। सो शुग नाइट उस टाइम पे बॉडीगार्ड का काम किया करते थे, और डॉक्टर ड्रे और DOC ने NWA छोड़ने के बाद शुग नाइट के साथ डेथ रो रिकॉर्ड्स स्टार्ट किया।
और इजी ने अपने एक इंटरव्यू में ये बताया भी है और अपने लॉ शूट में भी ये बताया है कि शुग नाइट ने उनके ऊपर फिजिकल अटैक किया था। डॉक्टर ड्रे का जो कॉन्ट्रैक्ट था रूथलेस रिकॉर्ड से उसे रिलीज करवाने के लिए, और रूथलेस रिकॉर्ड वही रिकॉर्ड लेवल था जिसे पहले डॉक्टर ड्रे साइन थे और NWA जिसके अंदर आती थी। एंड अगेन अगर तुमने स्ट्रेट आउट ऑफ कॉम्पटन देख रखा है तो उसमें हमें ये सीन प्रॉपरली दिखाया गया है जहां पे शुग नाइट जो है वो इजी से मिलते हैं और उनकी जम के पिटाई करते हैं। सो कोई भी म्यूजिक लेबल को स्टार्ट करने के लिए एक प्रॉपर फंडिंग चाहिए होती है और डेथ रो को फंडिंग मिली माइकल हेरियो हैरिस से, जो कि उस टाइम पे यूएस के एक बहुत बड़े कोकीन किंग थे। पर उस टाइम पे हैरिस जो थे वो जेल में थे बिकॉज ऑफ द मर्डर चार्जेस एंड सम ड्रग चार्जेस। बट शुग नाइट ने डेविड किनर को हायर किया हु वाज द बेस्ट लॉयर इन हॉलीवुड और शुग के साथ हैरिस का डील करवाया और हैरिस ने शुग के ऊपर डेथ रो रिकॉर्ड्स के ऊपर $1.5 मिलियन इन्वेस्ट किए और डेथ रो का 50% स्टैक्स ले लिया। सो नाउ डेथ रो वाज रेडी टू गो एंड अबाउट टू रूल द हिप हॉप। और उसके बाद डेथ रो से हमें मल्टीपल एल्बम्स देखने को मिले और डेथ रो ने मल्टीपल आर्टिस्ट को भी साइन करना स्टार्ट कर दिया। द फर्स्ट बिग हिट फ्रॉम डेथ रो वाज डॉगी स्टाइल बाय स्नूप डॉग और उसके बाद डेथ रो ने नेट डॉग को साइन किया और उसके साथ साथ कुछ उस टाइम की इमर्जिंग रैपर्स को भी अपने लेबल के अंदर साइन किया। पर डेथ रो के लिए चीजें तब ड्रामेटिकली चेंज हुई जब डेथ रो ने हिप हॉप लेजेंड टूपाक को अपने लेबल के अंदर ऑफिशियली साइन कर लिया। सो उस टाइम पे टूपाक जो थे वो प्रिजन में थे बिकॉज ऑफ सम सेक्सुअल असॉल्ट चार्जेस ऑन हिम। शुग नाइट ने अच्छे खासे भारी भरकम पैसे दे करके उन्हें बेल दिलवाया और अपने लेबल के अंदर ले लिया और लिटरली एक टॉयलेट पेपर पे टूपाक ने डेथ रो के अंडर मल्टीपल एल्बम्स के कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिए। टूपाक का एल्बम ऑल आइज ऑन मी हमें डेथ रो से देखने को मिला एंड दिस एल्बम बिकेम द फास्टेस्ट सेलिंग एल्बम ऑफ दैट टाइम। और उस टाइम पे डेथ रो के पास जो ट्रायो थे डॉक्टर ड्रे, स्नूप डॉग और टूपाक, दे वेयर इन द पीक ऑफ देयर करियर और हमें उनके साइड से एक के बाद एक हिट ट्रैक देखने को मिल रहे थे। Now let me welcome everybody to the Wild Wild West, a state that's untouchable like Elliot Ness, the track. पर ये जो चीजें थी ये सिर्फ ऑडियंस को दिख रही थी और बाहर के लोगों को दिख रही थी। अंदर लेबल में बहुत सारी चीजें चल रही थी मोस्टली बिकॉज ऑफ शुग नाइट, क्योंकि शुग नाइट का जो टेम्पर था वो बहुत ही ज्यादा वाइल्ड था। वो अपने कलीग्स के साथ बहुत ही अनप्रोफेशनली बिहेव करते थे और हर मैटर को शुग नाइट जो है वो मार पीट करके ही रिजॉल्व किया करते थे। और ऐसा ही बोला जाता है कि उन्होंने अपने एम्प्लॉय को कोई काम ना करने पे यूरिन तक ड्रिंक कराया है। तो अभी तक डेथ रो के लिए चीजें सही चल रही थी, उनके आर्टिस्ट अच्छा परफॉर्म कर रहे थे, उनके एल्बम्स अच्छा परफॉर्म कर रहे थे, बट धीरे धीरे प्रॉब्लम्स हमें देखने को मिली और ये स्टार्ट हुई इन ईयर 1995। और ये वही टाइम था जब ईस्ट कोस्ट और वेस्ट कोस्ट की राइवलरी भी हमें पीक में जाते हुए नजर आती है। तो डेथ रो रिकॉर्ड्स के मेंबर ईस्ट कोस्ट जाते हैं एक अवार्ड शो अटेंड करने और उस अवार्ड शो में शुग नाइट जो है वो बैड बॉय रिकॉर्ड्स के CEO पी डीडी को ट्रॉल करते हैं और उनका स्टेज में ही मजाक बनाते हैं। और जब टूपाक के ऊपर 1994 में गोली चलाई गई थी जिससे टूपाक बच गए थे, उसके बाद ही थोड़ी सी सिचुएशन बिगड़ने लगी थी ईस्ट कोस्ट और वेस्ट कोस्ट के बीच में। पर यहां पे जो शुग नाइट ने किया था इसके बाद सिचुएशन और भी ज्यादा वर्स्ट हो गई और इसकी वजह से हिप हॉप हिस्ट्री की सबसे बड़ी बीफ की भी बर्थ हुई। साल था 1996, हमें टूपाक की साइड से एक डिस ट्रैक देखने को मिला जिसका नाम था हिट एम अप, जिसमें टूपाक ने बिगी और बैड बॉय रिकॉर्ड्स के ऊपर शॉट्स ले रखे थे। First off, fuck your bitch in the clique you claim. West side when we ride, come equipped with game. और 1994 में जब टूपाक के ऊपर गोली चलाई गई थी उसके बाद हमें बिगी के साइड से भी एक ट्रैक देखने को मिला था जिसका नाम था Who Shot You? Who shot y'all? Separate the weak from the opsa. Leap hard to creep them Brooklyn streets. It's और ये ट्रैक ड्रॉप होने के बाद वेस्ट कोस्ट और डेथ रो रिकॉर्ड्स के आर्टिस्ट को ये लग रहा था कि बिगी और बैड बॉय रिकॉर्ड्स ने ही टूपाक के ऊपर उस टाइम पे गोली चलवाई थी। पर बिगी ने ये कंफर्म किया कि ये गाना टूपाक के ऊपर गोली चलने से पहले लिखा गया है और टूपाक की वो रॉबरी इंसिडेंट से बिगी का कोई भी लेना देना नहीं था। और अब ऐसी सिचुएशन हो गई थी कि डेथ रो रिकॉर्ड्स म्यूजिक लेबल कम लग रहा था और गैंग ज्यादा लग रहा था। और स्नूप डॉग ने अपने एक इंटरव्यू में यह बताया कि डेथ रो की हालत ऐसी हो गई थी कि उनके स्टूडियो में गाना भी बनाना मुश्किल हुआ करता था और वो सिर्फ क्रिमिनल्स का अड्डा बन गया था। और इन सब चीजों को देखते हुए इन मार्च 1996 डॉक्टर ड्रे ने डेथ रो रिकॉर्ड्स छोड़ दिया एंड ही डिसाइडेड टू मेक हिज ओन रिकॉर्ड लेबल आफ्टरमैथ। So what you gonna call that bullshit? Aftermath.
और ये बस शुरुआत थी डेथ रो की डाउनफॉल की। इसके बाद ऑन सितंबर 7, 1996 टूपाक को गोली मार दिया जाता है एंड टूपाक लॉस्ट हिज लाइफ। और इस शूटिंग के 3 घंटे पहले सुग नाइट जो थे वो ऑरलैंडो एंडरसन के साथ एक फाइट में इन्वॉल्व हुए थे और ये वही बंदा है जिसने टूपाक के ऊपर गोली चलाई थी और ये चीजें सीसीटीवी कैमरा में भी रिकॉर्ड हुई थी और इसकी वजह से सुग नाइट को 9 साल की प्रिजन डिक्लेयर की जाती है, पर बाद में वो हाफ सेंटेंस करके ही रिलीज हो जाते हैं। सो डेथ रो जो है वो उनके आर्टिस्ट की वजह से और उनकी आर्ट की वजह से तो चल रहा था, बट सुग नाइट का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल था डेथ रो की सक्सेस में और डेथ रो को एक साथ इकट्ठा करके मैनेज करके आगे बढ़ाने में। सो अभी तक डॉक्टर ड्रे ने डेथ रो छोड़ दिया था, टूपाक डाइड, सुग नाइट जो थी वो जेल के अंदर थे और 1997 में फेडरल लॉ अथॉरिटी ने RICO लॉन्च कर दिया अगेंस्ट डेथ रो, रैकेटियर इन्फ्लुएंस एंड करप्ट ऑर्गेनाइजेशन। और डेथ रो की हिस्ट्री और बिजनेस प्रैक्टिसेस पे प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन लगाए गए और फिर ये पता चला कि जिस बंदों ने डेथ रो के ऊपर पैसे लगाए थे, जिनके पास डेथ रो का स्टैक था, उनको सुग नाइट ने प्रॉपर पेमेंट नहीं कर रखे थे और जो भी एल्बम के सेल्स हुआ करते थे और जितना भी एल्बम अर्न करती थी वो पैसे भी उन्हें प्रॉपरली नहीं दिए गए थे। पर उसके बाद डेथ रो रिकॉर्ड्स ने चीजों को थोड़ा संभाला और हमें कुछ और एल्बम और टूपाक के पोस्टमस प्रोजेक्ट और स्नूप डॉग के एल्बम डेथ रो से देखने को मिले। पर जनवरी 1998 में स्नूप डॉग हु वाज again one of the most successful artists of Death Row, he also left the label। पर यहां से कुछ सालों तक टूपाक के posthumous एल्बम और कुछ आर्टिस्ट के एल्बम से डेथ रो जो है वो जिंदा रही, बट इन ईयर 2006 सुग नाइट was declared bankrupt and also Death Row also declared bankrupt। एंड इन जनवरी 2015 सुग नाइट को अरेस्ट कर लिया जाता है जब वो 2 बंदे के ऊपर एक अपनी मिनी ट्रक चढ़ा देते हैं, जिसमें से एक बंदे की डेथ हो जाती है और एक बहुत ज्यादा इंजर्ड हो जाता है और इसके बाद सुग नाइट को 28 साल की सजा सुनाई जाती है और अभी तक वो जेल में सजा काट रहे हैं। तो दिस इज हाउ वन ऑफ द बिगेस्ट हिप हॉप लेबल जो एक टाइम पे हिप हॉप को रूल कर रही थी saw its downfall। पर 2022 में स्नूप डॉग who was a very big name, who was the face of Death Row Record in late 90s, he bought Death Row Records again और हमें स्नूप डॉग का अगेन एल्बम देखने को मिला डेथ रो रिकॉर्ड से। Okay, so this was it. This was the complete story of one of the greatest hip hop label of all time, Death Row। अगर तुम्हें इस वीडियो में कुछ सीखने को मिला तो एंटरटेन हुए, डू लेट मी नो इन द कमेंट। अगर चैनल पे पहली बार आओ, मेक श्योर टू सब्सक्राइब द चैनल। ट्विटर पे फॉलो करना चाहते हो भाई, ट्विटर पे तो कर ही लो फॉलो, मजे आ रहे हैं वहां पे। तो ट्विटर का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, डिस्कॉर्ड में ज्वाइन कर सकते हो, मीम सबमिट कर सकते हो, दूसरे चैनल सब्सक्राइब कर सकते हो, सारा लिंक डिस्क्रिप्शन में है और ऐसे ही भाई को सपोर्ट करते रहो। सो दिस वाज इट, दिस वाज द वीडियो। थैंक्स फॉर वाचिंग द वीडियो, थैंक्स अगेन।